बच्चों, लास्ट टर्न वाली क्लास में बीएससी पार्ट 1 आपकी लास्ट वाली क्लास में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ा पाए थे, तो इसीलिए मैंने इस बार पार्ट 2 की क्लास से पहले आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहली बात तो 2 ही न्यूमेरिकल बता पाए थे, तो पहले तो मैं न्यूमेरिकल बताऊं 2-4। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पर dp/dt = L/T v2 माइनस v1। dp/dt L/T v2 माइनस v1 क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है dp/dt L/T v2 माइनस v1। dp/dt L/T v2 माइनस v1। देखिए, क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन आपको हमने बताई थी। dp/dt क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन dp/dt L/T v2 माइनस v1। dp चेंज इन प्रेशर है, dt चेंज इन टेम्परेचर है, L लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। v2 फाइनल वॉल्यूम है, v1 इनिशियल वॉल्यूम है, v1 इनिशियल है। तो क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन है dp/dt L/T v2 माइनस v1। अब आपकी क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, इसे हम फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन भी बोलते हैं, प्रथम गुप्त ऊष्मा समीकरण भी बोलते हैं। अब देखिए, क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन, या इसे बोलते हैं सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन, दूसरा गुप्त ऊष्मा समीकरण, सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन, दूसरा गुप्त ऊष्मा समीकरण C2 माइनस C1 डेवर L/T माइनस L/T। C2 स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, वेपर की C2 स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, C1 स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, C1 स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड
डेवर एल अपॉन डेवर टी लेटेंट हीट ग्रेडियंट है, लेटेंट हीट ग्रेडियंट गुप्त ऊष्मा प्रवणता है। एल लेटेंट हीट है, एल लेटेंट हीट है ऑफ वेपोराइजेशन, एल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, टी टेम्परेचर है, टी है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, टी है टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। तो ये है क्लैसियस लेटेंट हीट इक्वेशन या सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन, C2 माइनस C1 डेवर एल अपॉन डेवर टी माइनस एल अपॉन टी। C2 स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर, C1 स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, डेवर एल अपॉन डेवर टी लेटेंट हीट ग्रेडियंट, एल लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, टी टेम्परेचर है। अब पहले हमने दो न्यूमेरिकल लास्टन आपकी पहली इक्वेशन पे बताए थे, पहली इक्वेशन पर दो न्यूमेरिकल हमने आपको कराए थे। पहले अब हम इस पर सेकेंड लेटेंट, पहले हम इसके दो न्यूमेरिकल और बता दें फिर सेकेंड पर चलें। तो देखिए हमने बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल लास्टन करके छोड़ा था, ठीक है। अब देखिए आगे आज की क्लास का न्यूमेरिकल थर्ड, मैं वो दो हमने काउंट कर लिए हैं। पहली लेटेंट हीट इक्वेशन पर कैलकुलेट द चेंज इन calculate the change in the melting point, change in the melting point। हाँ आ जाओ, एक मिनट बच्चों। Calculate the change in melting point, of ice when it is subjected to a pressure 100 atmosphere, density of ice 0.917 gram per centimeter cube, latent heat of ice 336 ग्राम पर जूल पर ग्राम 336 जूल पर ग्राम, 336 जूल पर ग्राम।
Calculate change in melting point of ice when it is subjected to a pressure 100 atmosphere। तो dp की वैल्यू 100 एटमॉस्फियर, dp की वैल्यू है 100 में से एक कम किया 99 एटमॉस्फियर। तो 99 इंटू 76 इंटू 13.6 180। ठीक है, तो dp की वैल्यू इतनी आई। तो dp का मान आया 99 76 13.6 980 डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। L की वैल्यू है, L की वैल्यू है लेटेंट हीट, L की वैल्यू है L की वैल्यू है L की वैल्यू है 336। L की वैल्यू है 336 जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। ठीक है, तो 336 इंटू 10⁻7 अर्ग्स पर ग्राम, अर्ग्स पर ग्राम। T का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 + 273 93 केल्विन, 273 केल्विन। अब यहाँ पर क्या होता है कि डेंसिटी जो है आइस की ये हो गई। तो पहले क्या था, पहले वाटर था, तो आपका पहले आइस था, मेल्ट होके ये हो रहा है। तो डेंसिटी ऑफ आइस दे रखी है, कैलकुलेट द चेंज इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो V1 की वैल्यू है मास अपॉन डेंसिटी 1 ग्राम और डेंसिटी है 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हुआ V1 की वैल्यू है 1/0.917 सेंटीमीटर क्यूब। V2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर क्यूब। V2 की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर क्यूब। V2 माइनस V1, V2 की वैल्यू 1/17 0.917। V2 माइनस V1 0.083 0.083
ये आपका आ गया। अब देखिए dp अपॉन dt L अपॉन टी, ठीक है, आपको लाना है dt। dp की वैल्यू है 99, t का मान t का मान 273। थ्री थ्री सिक्स, नाइन्टी नाइन, 76, ये न्यूमेरिकल देखिए जरा, दो हमने उधर बता दिए थे, ये तीसरा न्यूमेरिकल है, करिए, नोट करिए। Calculate the change in melting point of ice। कैलकुलेट करिए चेंज इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस के मेल्टिंग पॉइंट में चेंज निकालिए। तो पहले क्या है आइस और फिर क्या हो गई लिक्विड। तो इनिशियल वॉल्यूम आइस का है और फाइनल वॉल्यूम लिक्विड का है। when it is subjected to a pressure 100 एटमॉस्फेयर, और प्रेशर क्या कर दिया जाता है 100 एटमॉस्फेयर। पहले क्या था 1, 100 माइनस 1 तो 99 एटमॉस्फेयर। तो 99 76 इंटू 13.6 900, तो ये आ गया 99 76 13.6 980 डाइन्स पर सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ आइस 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर। लेटेंट हीट ऑफ आइस 336 जूल। तो अब आपकी L की वैल्यू है 336 जूल पर ग्राम। इसे जूल को वर्ग में बदला तो आपका 10⁻7 लगा दिया। T का मान 0 + 273, ये हो गया 273 आपका। मास अपॉन डेंसिटी, मास है 1 ग्राम, डेंसिटी है 0.917 ग्राम। तो 1/0.917। V2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। V2 माइनस V1, V2 की वैल्यू हो गई 1 और ये हो गई 1/0.917। इधर किया 0.917 माइनस 1 0.917, तो ये हो गया 0.917, ये आ गया माइनस में 0.083, तो 0.091 सेंटीमीटर। dp अपॉन dt L अपॉन टी V2 माइनस V1। dp इंटू टी V2 माइनस V1 अपॉन L। dp की वैल्यू 76, 99 इंटू 76 इंटू 13.6। t का मान ये 13.6 900, t का मान 273, ये माइनस में रख दिया। 336 इंटू 10⁻7, इसे सॉल्व किया, ये आया आपका
तो इतना टेम्परेचर में डिक्रीमेंट होता है प्रेशर के अकॉर्डिंग। अब देखिए ज़रा एक और न्यूमेरिकल इस टाइप का देखिए, फिर दूसरा बताया जाए। दो उधर बता दिए थे, ये अब आपका चौथा है, फोर्थ न्यूमेरिकल है। दो लास्ट क्लास में आपको बता दिए थे। कैलकुलेट द प्रेशर, कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर रिक्वायर्ड, required, pressure required, lower the melting point of ice by 1 degree centigrade. Lower the melting point of ice by 1 degree centigrade. Latent heat है 79.6 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम specific volume of water at 0 degree centigrade, 1 centimeter cube. Specific volume of ice, volume of ice at 0 degree centigrade, 1.0 centimeter cube. 1 atmosphere pressure, pressure 1.06 dynes per centimeter. अरे योग तो देखिए, कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करना चाहते हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तो dt की वैल्यू 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन। आप लोअर करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो माइनस में ले लीजिए, ये आपके dt की वैल्यू। L का मान, T का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 0 + 273 केल्विन, 0 + 273 270। L का मान है 79.6 कैलोरी पर ग्राम। 79.6 to 4.2 into 10⁷
अर्स पर ग्राम, अर्स पर ग्राम। V2 माइनस V1, तो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस V2 और ये वाटर V1, तो V2 माइनस V1, तो क्या है, कैलकुलेट प्रेशर रिक्वायर्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो मेल्ट हो रही है, तो V1 है आपका 1.091 सेंटीमीटर क्यूब और V2 है आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो V2 माइनस V1, 1 माइनस 1.091, तो V2 माइनस V1 0.091 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्लैसियस क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन है, हमको प्रेशर का चेंज निकालना है, प्रेशर का वेरिएशन निकालना है, डीपी का वेरिएशन निकालना है, प्रेशर का वेरिएशन निकालना है। डीपी आपको पहले निकालना है, तो डीपी अपॉन डीटी, एल अपॉन टी, V2 माइनस V1, माइनस V1। dt की वैल्यू माइनस में 1, t की वैल्यू है 273, सॉल्व करिए डीपी की वैल्यू, तो 135.2 आती है। वन 35.2 एटमॉस्फेयर। सरोज भाभी को नहीं बुलाए थे ये लोग, फोन नंबर देता ना उनके पास, तो भेज चले जाते, बच्चे भेज के बुला लेते। पता नहीं, हमें नहीं मालूम, पापा से पूछो, पापा गए थे मीटिंग में, पापा जाने, हमें क्या मालूम, पापा को कहना चाहिए कि सरोज भाभी को बुलवाओ। वो सबसे सीनियर वही है यहाँ पर, पी की वैल्यू। दरवाज़ा खुला है, बंद करो, वो हो जाता, रोशनी आती है। या
सहजन की पत्ती से काढ़ा बना के पियो। मंगाओ ना। अभी धन चले हैं। तो देखिए गंदा होगा, गंदा ज़्यादा है कितना? हाँ ये साड़ी तुमने हल्की दिला रही, पैसे मेरे से। अच्छी साड़ी है। कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कैलकुलेट करना है प्रेशर रिक्वायर्ड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एल की वैल्यू है 79.6 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 सेंटीमीटर। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1.091 सेंटीमीटर क्यूब। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू है 1.013 10⁻⁶ डाइन%। अब आपने dt का मान 1 केल्विन, ठीक है 1 केल्विन, तो ये आपका आएगा 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड। t का मान 0 + 273 केल्विन। l का मान 79.6 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी को जूल में बदला 4.2 × 10⁻⁶। V1 की वैल्यू 1.091 सेंटीमीटर क्यूब। V2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब। V2 माइनस V1 1 माइनस 1.091 घटाया माइनस में 0.091 सेंटीमीटर। dP निकालना था L/T V2 माइनस V1, तो L इंटू dt T V2 माइनस V1। L की वैल्यू लिखी, dt की वैल्यू L की वैल्यू लिखी 79.6 इंटू 4.2 इंटर T का मान 1 273 माइनस में 0.091 सॉल्व करिए तो ये आएगा 135 इंटू 1.013 ये इतना और अरेंजेंगे तो ये आ गया 135.2 एटमॉस्फियर। P का मान 1 + 135.2 तो 136.2 एटमॉस्फियर। ये dP की वैल्यू आ गई। अब एक न्यूमेरिकल और बता दे रहे हैं जो सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन पर है। सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन पर है आपकी। सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन पर जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो बता दें आप। सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल देखिए। कैलकुलेट एक और न्यूमेरिकल सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर या स्टीम at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। If the latent heat L varies with temperature, L varies with temperature T. According to the equation
according to the equation and the specific heat of water 127 degree centigrade is 1.02 calorie per gram degree centigrade. Calculate specific heat. Calculate specific heat of saturated steam at 127. तो T का मान 127 डिग्री 273 400 K. If latent heat L varies with temperature, L का मान है 800.705 T 0.705 T. तो आपने 800.705 इंटू 400 से मल्टीप्लाई किया 705, तो इससे वैल्यू आ गई आपकी 705 में 75 ले 70.4, तो ये आया आपका 288 282 282 कटाया तो बचा जाके 518 518। ये एल की वैल्यू डेवर एल अपॉन डीवर टी लेटेंट हीट ग्रेडियंट डेवर एल अपॉन डीवर टी। माइनस में 0.705 ये एल की वैल्यू आई, डेवर एल अपॉन डेवर टी की वैल्यू माइनस में 0.705, ये डेवर एल अपॉन डेवर टी की वैल्यू आई 0.705। ये डेवर एल अपॉन डेवर टी 705 हो गया डेवर एल अपॉन डेवर टी की वैल्यू। अब C2 की वैल्यू है, C2 आपकी ये दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की दे रखी, C1 दे रखा है 1.02 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो C2 बराबर C2 माइनस C1 डेवर एल अपॉन डेवर टी एल अपॉन टी। तो C2 बराबर C1 प्लस डेवर टी
C1 की वैल्यू है, C1 की वैल्यू आपकी है 1.02, डेवर एल अपॉन डेवर टी की वैल्यू है 0.705, एल का मान है 518/400, 518/400। तो ये आपका आ गया C2 1.02 माइनस 0.705 1.295, C2 की वैल्यू आई माइनस में 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आज ये एक और न्यूमेरिकल लगवाया। तो ये देखिए, कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर या स्टीम एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड इफ लेटेंट हीट L वेरीज विथ टेम्परेचर T अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। L की वैल्यू है 800 माइनस 0.705 T एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.02 कैलोरी पर ग्राम। T का मान 127 प्लस 273 400, L का मान 800 माइनस 0.705 इंटू T, 800.705 इंटू 400 282 आएगा। ये आपका आया, इससे घटाया 518। डेवर एल अपॉन डेवर टी डी बाई डी टी 800 माइनस 0.705 टी, तो माइनस में 0.705। C1 की वैल्यू 1.02 कैलोरी पर ग्राम। C2 माइनस C1 डेवर एल अपॉन डेवर टी माइनस एल अपॉन टी, तो C1 प्लस डेवर एल अपॉन डेवर टी माइनस एल। इसकी वैल्यू 1.02, इसकी वैल्यू 0.705, 518/400। इससे सॉल्व किया 1.02 माइनस में 0.705 1.295, तो ये आ गया माइनस में 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। आज ये बच्चों सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन पर भी हमने एक न्यूमेरिकल करा दिया है।